What are various functions of computer? कंप्यूटर के अलग अलग फंक्शंस कौन कौन से हैं? हेलो एवरीवन, मैं अमित कुमार आप सभी लोगों का इन्फोबाइट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। ये वीडियो सीरीज क्लास 9th के कंप्यूटर एप्लीकेशंस की वीडियो सीरीज है और हम फिलहाल उसके सेकेंड ट्यूटोरियल को डील कर रहे हैं। हमारे आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर के अलग अलग फंक्शंस क्या क्या हैं। इससे पहले कि हम लोग आज का ट्यूटोरियल शुरू करें, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे हिट ज़रूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल और देखते हैं कि कंप्यूटर के अलग अलग फंक्शंस कौन कौन से हैं। इससे पहले मैं कंप्यूटर के फंक्शंस के बारे में बात करूँ, मेरा एक सवाल है आप सभी लोगों से, हु इज़ फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर के जनक कौन है? आई नो आप सबका आंसर होगा मिस्टर चार्ल्स बैबेज, और बिल्कुल सही जवाब है, चार्ल्स बैबेज ही फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं। मगर क्या आपको पता है कि चार्ल्स बैबेज ने अब कभी कोई कंप्यूटर नहीं बनाया? उन्होंने एक्चुअली एक मशीन बनाई थी जिसे डिफरेंस इंजन कहा जाता था और जो डिफरेंस ऑपरेशन परफॉर्म करता था नंबर्स के ऊपर, साथ साथ में डिवीजन भी। बाद में चलकर उन्होंने एक इंजन का डिज़ाइन दिया था जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन, मगर ये इंजन वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाए। तो एक सवाल आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि अगर चार्ल्स बैबेज ने अपनी लाइफ कभी कोई कंप्यूटर नहीं बनाया तो उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है? उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। एनालिटिकल इंजन का कंसेप्ट जब चार्ल्स बैबेज ने दिया था, चार्ल्स बैबेज ने कहा था कि एनालिटिकल इंजन एक ऐसी मशीन होगी जिस पे हम जो ऑपरेशन करना चाहे कर सकते हैं। हम उस मशीन को बस एक बार प्रोग्राम करेंगे, एक बार इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो काम कैसे करना है और उसके बाद वो मशीन कैपेबल होगी उस टास्क को करने के लिए। इसके लिए उन्होंने बोला था कि एनालिटिकल इंजन में कुल मिलाकर के 5 फंक्शंस परफॉर्म होंगे और उन 5 फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एनालिटिकल इंजन, पूरा इंजन बेसिकली 5 यूनिट्स में डिवाइड होगा। उन्होंने इन यूनिट्स का नाम दिया था इनपुट, आउटपुट, स्टोर, मिल एंड कंट्रोल। और उनका ये जो कंसेप्ट है कि 5 फंक्शनल यूनिट की मदद से हम एक मशीन को इंस्ट्रक्ट कर पाएँ, प्रोग्राम कर पाएँ कुछ भी टास्क करने के लिए, हमारा आज का कंप्यूटर भी इसी कंसेप्ट पे बनता है। यानी हमारा आज के कंप्यूटर के अंदर कुल मिला के 5 यूनिट्स होते हैं और वो कंप्यूटर कुल मिला के 5 फंक्शंस ही परफॉर्म करता है, जैसा कि चार्ल्स बैबेज ने अपने एनालिटिकल इंजन के लिए कहा था। और उनके इसी कंसेप्ट, इसी प्रिंसिपल की वजह से चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो अब बात करते हैं वो 5 फंक्शंस कौन कौन से हैं जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है। ये 5 फंक्शंस हैं: इनपुटिंग, आउटपुटिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड कंट्रोलिंग। अब इन 5 फंक्शंस को परफॉर्म करते वक्त कंप्यूटर क्या क्या करता है? फॉर एग्जांपल अगर हम इनपुटिंग की बात करें तो कंप्यूटर इनपुट कैसे करता है? तो कंप्यूटर इनपुट का टास्क या इनपुटिंग प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए एक्चुअली 3 अलग अलग प्रोसेस को परफॉर्म करता है। सो इनपुटिंग प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए वो 3 अलग अलग स्टेप्स में इस काम को करता है। सबसे पहला स्टेप, इट टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर। ऑफ कोर्स वो यूजर से इनपुट लेता है इन यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, यानी वो यूजर से यूजर की भाषा में इनपुट लेता है। कन्वर्ट्स द इनपुट इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, उसी इनपुट को फिर मशीन की भाषा में कन्वर्ट करता है एंड देन सप्लाइज द इनपुट टू द मशीन, और उसके बाद उस इनपुट को, उस कन्वर्टेड इनपुट को मशीन को प्रोवाइड कर देता है ताकि मशीन उस पर टास्क कर सके। सो इनपुटिंग टास्क करते वक्त कंप्यूटर बेसिकली 3 काम करता है। यूजर से इनपुट लेता है यूजर की भाषा में, उसे कन्वर्ट करता है मशीन की भाषा में और उस कन्वर्टेड इनपुट को फिर मशीन को प्रोवाइड कर देता है। उसी तरह से जब कंप्यूटर आउटपुटिंग टास्क परफॉर्म कर रहा होता है तो आउटपुटिंग के वक्त भी कंप्यूटर 3 स्टेप में इस काम को करता है। यानी कंप्यूटर का आउटपुट यूनिट बेसिकली क्या है? जब कंप्यूटर आउटपुटिंग कर रहा है तो उस दौरान कंप्यूटर की भाषा में आउटपुट को लेता है, डेफिनेटली उस आउटपुट को कन्वर्ट करता है यूजर की भाषा में एंड फाइनली उस आउटपुट को यूजर को सौंप देता है। सो इनपुटिंग करते वक्त 3 स्टेप में वो काम हो रहा है, इनपुट लेने का। आउटपुटिंग करते वक्त 3 स्टेप में ये काम हो रहा है, आउटपुट देने का। हम कंप्यूटर में अलग अलग तरीके के इनपुट डाल सकते हैं। हम कंप्यूटर में टेक्स्ट का इनपुट डाल सकते हैं, हम कंप्यूटर में कमांड दे सकते हैं इनपुट के तौर पर, हम कंप्यूटर में अपनी वॉइस डाल सकते हैं, हम कंप्यूटर में अपनी इमेज या वीडियो डाल सकते हैं।
अब कंप्यूटर में जिस तरह का इनपुट हम डालना चाह रहे हैं उस तरह का डिवाइस हमको लेना होगा। बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं हमारे पास। अब इस बात पर डिपेंड करता है कि हमको किस तरह का इनपुट कंप्यूटर में एंटर करना है, हम उसी तरह के इनपुट डिवाइसेस को लेते हैं। आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम इनपुट डिवाइसेस को डिटेल में देखेंगे। और बिल्कुल उसी तरह से कंप्यूटर हमको तरह तरह के आउटपुट दे सकता है। कंप्यूटर को इमेज के रूप में या वीडियो के रूप में आउटपुट दे सकता है, ऑडियो के रूप में आउटपुट दे सकता है, या एक पेपर के ऊपर प्रिंट के रूप में आउटपुट दे सकता है। तो कंप्यूटर से हमको जिस तरह का आउटपुट चाहिए होगा हम उस तरह का आउटपुट डिवाइस लेंगे। हमने दो प्रोसेस देखे कि इनपुटिंग और आउटपुटिंग कंप्यूटर कैसे करता है। तीसरा स्टेप जो है वो है प्रोसेसिंग। कंप्यूटर प्रोसेसिंग काम, एक्चुअली कंप्यूटर बेसिकली दो तरह की प्रोसेस करता है। कंप्यूटर या तो सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है या फिर वो सारे लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है मींस वो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई मॉड या कोई और अरिथमेटिक ऑपरेशन जो बेसिक आपने पढ़े हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और लॉजिकल ऑपरेशन हो गए कंपैरिजन के ऑपरेशन, जहां पे आप कंपेयर करते हो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। कंप्यूटर या तो सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा या फिर वो सारे लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। तो कंप्यूटर बेसिकली दो तरह की प्रोसेसिंग करता है। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का काम जो यूनिट करता है उसे प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ओके, जो चौथा काम है कंप्यूटर का करने का वो है स्टोरिंग। और कंप्यूटर स्टोर क्यों करता है? अब कंप्यूटर पे हमने इनपुट यानी डेटा दिया या इनपुट दिया कंप्यूटर को जिसके ऊपर काम करना है। प्रोसेस अगर बहुत लेंदी, अगर हमारे पास भी कोई लेंदी प्रोसेस आता है, कोई क्वेश्चन हमको देते हैं सॉल्व करने के लिए मैथ्स का, और अगर वो क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है तो हम क्वेश्चन को जरूर कहीं ना कहीं नोट करते हैं। तो कंप्यूटर भी प्रोसेस करने से पहले उसको कहीं ना कहीं स्टोर करेगा, यानी कंप्यूटर को जो हमने इनपुट दिया कंप्यूटर उसे स्टोर करेगा। प्रोसेसिंग के दौरान या प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर को एक आउटपुट मिलेगा, राइट। तो कंप्यूटर उस आउटपुट को भी स्टोर करेगा। इससे पहले कंप्यूटर उस आउटपुट को यूजर को सौंपे, वो उसको स्टोर करके रखेगा अपने पास। और तीसरी चीज, जब इनपुट को आउटपुट में बदला जाता है तो उस दौरान बहुत सारे इंटरमीडिएट रिजल्ट, बीच के रिजल्ट्स आते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जैसे कि अगर एक सिंपल सा ऑपरेशन है 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, आप मैथमेटिकली अगर इसे करेंगे तो पहले होगा 2 + 1, बिकॉज 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आंसर आएगा 1, एंड फिर आपका आंसर आएगा 3। तो हम जानते हैं 3 हमारा रिजल्ट है, राइट, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। बट इस बीच में एक ऑपरेशन और हुआ था डिवाइड, और एक रिजल्ट हमको और मिला था 1। तो ऐसे रिजल्ट को हम कहते हैं इंटरमीडिएट रिजल्ट। एक्चुअली ये फाइनल रिजल्ट तो नहीं होता, मगर फाइनल रिजल्ट लाने के लिए ऐसे छोटे छोटे रिजल्ट्स बीच में आते रहते हैं ऑपरेशन के दौरान। तो कंप्यूटर हमारे इनपुट को स्टोर करता है, कंप्यूटर हमारे आउटपुट को स्टोर करता है, और प्रोसेसिंग के दौरान ऐसे जितने भी इंटरमीडिएट रिजल्ट्स मिलते हैं कंप्यूटर इसको भी स्टोर करके रखता है अपनी मेमोरी में। एंड फाइनली कंप्यूटर का जो पांचवा टास्क होता है वो होता है कंट्रोलिंग, यानी कंप्यूटर कंट्रोल करता है बाकी सारे 4 टास्क्स को, कि कब इनपुट होना चाहिए, कब प्रोसेसिंग होनी चाहिए, कब स्टोरिंग होनी चाहिए, कब आउटपुट मिलना चाहिए। कंप्यूटर के हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर में एक फंक्शनल यूनिट है, यानी इनपुटिंग के टास्क को करने के लिए इनपुट यूनिट, आउटपुटिंग के टास्क को करने के लिए आउटपुट यूनिट, स्टोरिंग के टास्क को करने के लिए स्टोरेज यूनिट, प्रोसेसिंग के टास्क को करने के लिए प्रोसेसर या प्रोसेसिंग यूनिट, एंड कंट्रोल के टास्क को करने के लिए या कंट्रोलिंग करने के लिए कंट्रोल यूनिट। तो कंप्यूटर के 5 फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए 5 फंक्शनल यूनिट्स होते हैं। इनमें से हर फंक्शनल यूनिट का एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, राइट। अब जिस तरह का, फॉर एग्जांपल अगर हम इनपुट यूनिट की बात करें तो इनपुट यूनिट के अंदर बहुत सारे इनपुट डिवाइस आते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस या कैमरा, वेबकैम जिसे आप कहते हैं। तो हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे जब हमको टेक्स्ट इनपुट करना हो, माउस का इस्तेमाल करेंगे जब हमको कुछ सिलेक्ट करना हो, कुछ कमांड देना हो, या माउस पॉइंटर को स्क्रीन पर मूव करना हो, और वेबकैम का इस्तेमाल करेंगे जब हमको किसी तरह का वीडियो या इमेज का काम हो। जिस तरह का इनपुट हमको देना होगा हम उस तरह के डिवाइस का यूज़ करेंगे। आज हम इन सभी डिवाइसेस में से एक डिवाइस को खास तौर पे देखने जा रहे हैं, मगर उससे पहले मैं आपको यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम दिखा रहा हूँ फंक्शनल यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर के। कंप्यूटर के जितने फंक्शनल यूनिट्स हमने पढ़े हैं उन फंक्शनल यूनिट्स को हम ब्लॉक डायग्राम के रूप में दिखा सकते हैं, और इसी ब्लॉक डायग्राम में हम उसकी वर्किंग को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए ये ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। कंप्यूटर के 5 अलग अलग यूनिट्स हैं, हम इन 5 अलग अलग यूनिट्स को यहाँ पे बना रहे हैं। सबसे पहले इनपुट यूनिट,
इनपुट यूनिट ही वो यूनिट है जहाँ से कंप्यूटर को इनपुट मिलेगा, राइट, ओके। उसके बाद आपका प्रोसेसिंग यूनिट, और प्रोसेसिंग यूनिट बेसिकली दो तरह की प्रोसेसिंग करता है, एक अरिथमेटिक प्रोसेसिंग, एक लॉजिकल प्रोसेसिंग, तो उसको हम कहते हैं ALU। ALU का फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो एक ऐसा यूनिट जो अरिथमेटिक ऑपरेशन और लॉजिक ऑपरेशन दोनों करता हो। कंट्रोल करने के लिए एक यूनिट होगा जिसे हम कहेंगे CU या कंट्रोल यूनिट। स्टोर करने के लिए एक यूनिट होगा जिसे स्टोरेज यूनिट या मेमोरी यूनिट भी कहते हैं। एंड उसी तरह से आउटपुट करने के लिए एक यूनिट होगा जिसे हम कहेंगे आउटपुट यूनिट। तो कंप्यूटर के 5 यूनिट हमने यहाँ पे बनाए हैं, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। हमारा यही ALU और CU मिल करके कहलाता है CPU या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU ही आपके सिस्टम का प्रोसेसर है और ALU और CU आपके CPU का ही पार्ट है। मेमोरी यूनिट आपके आमतौर पे कई सारे बुक्स में पहले कहा जाता था कि मेमोरी यूनिट भी CPU का हिस्सा है। एक्चुअली जब हम मेमोरी यूनिट की बात कर रहे हैं तो हम कंप्यूटर की मेमोरी की बात कर रहे हैं, और जब भी हम कंप्यूटर की मेमोरी की बात कर रहे हैं वो CPU का हिस्सा नहीं है। हालांकि आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU अपनी एक छोटी सी मेमोरी अपने पास रखता है जो मेन मेमोरी यूनिट का हिस्सा नहीं होती, और ये कैलकुलेशन के दौरान उस यूनिट का इस्तेमाल करता है। इसे हम रजिस्टर भी कहते हैं। हालांकि ये आपके सिलेबस के काफ़ी बियॉन्ड है तो हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब कंप्यूटर में काम किस तरह से चलता है, यूज़र डेफिनेटली जो अपना यूज़र है वो डेफिनेटली इनपुट यूनिट के थ्रू इनपुट देगा। तो यूज़र ने इनपुट दिया टू इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट एक्चुअली उसको यूज़र की भाषा में लेगा, उसको कन्वर्ट करेगा कंप्यूटर की भाषा में, फिर उसको आगे सप्लाई कर देगा CPU के पास। CPU एक्चुअली उसको कंट्रोल यूनिट के पास देगा ताकि वो समझ सके, कंट्रोल यूनिट एक्चुअली समझ सके कि क्या टास्क है और उस टास्क को करने के लिए कितने यूनिट्स की ज़रूरत है। टास्क को समझने के बाद कंट्रोल यूनिट सिग्नल पहुंचाता है। सिग्नल पहुंचाता है डेफिनेटली टू ALU, टू MU, टू आउटपुट यूनिट एंड ऑफ कोर्स टू इनपुट यूनिट। ये अलग अलग सिग्नल्स क्या पहुंचाता है। ALU को वो सिग्नल पहुंचाता है कि उसको क्या काम करना है। मेमोरी यूनिट और आउटपुट यूनिट को वो सिग्नल देता है कि इस काम के दौरान उनका क्या काम है। फॉर एग्जांपल ऑपरेशन या प्रोसेसिंग जब चल रही होगी तो उस दौरान ALU मेमोरी यूनिट के साथ कम्युनिकेट करेगा और जो भी डेटा का लेन देन उसको करना होगा वो डेटा लेने या देने का काम करेगा। जब सारा टास्क परफॉर्म हो जाएगा तो ALU फाइनल आउटपुट को आउटपुट यूनिट को ही देगा। एंड जब तक ALU ऑलरेडी एक टास्क कर रहा है, इनपुट यूनिट अगला टास्क परफॉर्म नहीं करेगा। तो CU इन सभी बातों का ध्यान रखेगा। CU ध्यान रखेगा कि ALU कब उसको मेमोरी यूनिट के पास भेज रहा है, कब उसको मेमोरी यूनिट से वापस लाना है, कब उसको आउटपुट यूनिट के पास भेजना है। और कंट्रोल यूनिट यही कंट्रोल सिग्नल जो मैंने डॉटेड लाइन दिखाई है, ये कंट्रोल सिग्नल्स हैं। यही कंट्रोल सिग्नल्स की मदद से बाकी सारे यूनिट्स को कंट्रोल करेगा। तो ये थे हमारे 5 फंक्शंस जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है। उन फंक्शंस को परफॉर्म करने वाले यूनिट्स, उनका ब्लॉक डायग्राम और ये आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं। फाइनली आउटपुट यूनिट आने के पास आने के बाद वो आउटपुट आखिरकार पहुंचता यूजर के पास ही है। सो ये तो हो गया फंक्शन यूनिट ऑफ कंप्यूटर। इसमें हमको बात करनी थी CPU के बारे में। CPU जिसको हम प्रोसेसर कहते हैं, यहाँ पे एक धारणा है, आमतौर पे हम अपने सिस्टम के इस बड़े से डिब्बे को CPU कहते हैं, बट ये एक्चुअली CPU नहीं है। CPU ये प्रोसेसर है जो इस बड़े से डिब्बे के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। तो इसी को CPU कहते हैं, मगर क्योंकि ये इस बड़े से डिब्बे का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम इस पूरे बड़े कैबिनेट को ही CPU कहने लगते हैं। हमारा CPU 2 मेन पार्ट से, 2 मेन यूनिट से जुड़ करके बना है। ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो सारे अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस करते हैं, और CU कंट्रोल यूनिट जो इस बात का कंट्रोल करता है कि बाकी के सारे यूनिट्स किस तरह से काम करेंगे। हमारे आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही हमको डिस्कस करना था। इसके आगे हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, स्टोरेज डिवाइसेस को, मेमोरी को डिटेल में पढ़ेंगे अपने आने वाले वीडियो लेक्चर्स में। सो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।